दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हमारा रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो है भर्ती पर रहने वाली है कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है तो इसका आंसर की कब तक आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, आपका कितना नंबर है जिसके लिए आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं, कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है, किस जोन में कितने फॉर्म डाले गए हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो ये हमारा सन 2025 की वैकेंसी का फॉर्म है जो आपने भर दिया है, इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा रहने वाला है 22,195 रहने वाला है। इसी वैकेंसी में 20% जो सीटें हैं ये किसकी है, ये हमारे CCAA कैंडिडेट की है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, उनकी सीटें आपने 20% निकाल देंगे। इसमें आपका 20% जो सीटें हैं ये एक सर्विसमैन यानी हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी सीटें हैं 20%, तो उनकी भी निकाल दो। 4% के आसपास जो सीटें हैं ये हमारे दिव्यांग कैंडिडेट है, उनकी निकाल दो। तो ये मान के चलो कि 10 से 12 हज़ार जो वैकेंसी है ये नॉर्मल छात्रों को रहने वाला है और इसी में आपका जो है कंपटीशन रहने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम हो गया है, ये एग्ज़ाम आपका पता है कि ये जो हमारा डेट था 3 अगस्त से लेकर के सीधा 25 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम हुआ है, जो कि प्रतिदिन 3 शिफ्टों में हुआ है और 16 दिन पेपर चले हैं। तो 16 3 48 शिफ्ट में पेपर हुए हैं और ये 48 शिफ्ट में पेपर किसी दिन हार्ड शिफ्ट हो गया, तो किसी दिन इजी शिफ्ट हो गया, तो किसी दिन मॉडरेट शिफ्ट हो गया। तो किसी के साथ में अन्याय ना हो इसकी वजह से रेलवे नॉर्मलाइजेशन यानी एवरेज करती है। एवरेज में जिस शिफ्ट के हार्ड पेपर रहे हैं उनको इजी शिफ्ट वालों में से काट के दे देता है। तो यही जो नॉर्मलाइजेशंस होने के बाद ही आपका जो है फाइनल मेरिट बनने आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यानी पीईटी के लिए लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो आपको पता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 3 अगस्त से आपका 25 अगस्त तक हो चुका है। ये पहला पड़ाव था। इसके बाद अब अगला जो पड़ाव होगा ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेकिन आपको सबसे पहला जो पड़ाव है ये हमारा रिटन टेस्ट है, इसमें पास करना बेहद ज़रूरी है। इस सीबीटी की बात करते हैं, तो इस सीबीटी की बात करें तो इसमें 100 सवाल आपके पूछे गए थे। कितने? 100 सवाल, जिसमें जनरल साइंस के 25 सवाल थे, मैथमेटिक्स के 25 सवाल थे, आपका रीजनिंग का 30 और इसमें करंट अफेयर्स के सवाल पूछ लिए गए थे। तो इसी में से आपको कितने नंबर आने चाहिए जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम को पास कर सके। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि इसकी जो आंसर की जो आपने एग्ज़ाम दे दिया है वो कब तक आएगा। तो एग्ज़ाम की बात करते हैं कि कब तक आपका आंसर की आएगा। तो लास्ट ईयर जिसमें वैकेंसी 32,000 और 238 थी, सॉरी, इसमें इसका जो पेपर चला था ये 10 फरवरी तक चले थे, यानी कि 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में ये पेपर चले थे और 10 फरवरी के बाद आपका सीधा 17 फरवरी तक ये आपका रिजल्ट यानी कि आंसर की आ गया था। एक हफ्ते के अंदर आपका आंसर की आ गया था। तो ये मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को हुआ है कंप्लीट, तो आप एक हफ्ता इसमें और ऐड कर दो। तो ये मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है का रिजल्ट है ये 1 सितंबर से लेकर के आपका 5 सितंबर के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पहले ही दे दे, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी था ये 32,238 था, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है ये 22,195 ही तो है। और इसमें जो है फॉर्म भी
50-52 लाख भरे गए हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। रेलवे ने अपना जो पूरा का पूरा डाटा दे दिया है उसमें भी दे दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके कितने नंबर इसमें से रहने चाहिए जिससे कि आप का पीईटी के लिए आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। सेफ स्कोर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये जान लो कि इसमें जो पेपर हमारा पूछा गया था इसका जो है अटेम्प्ट कितना बच्चों ने किया होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये 25 सवाल था, किसका? मैथमेटिक्स का था। कितना? 25 सवाल। तो ये मान के चलो कि आप ऐसा जो बच्चे एवरेज है, जो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई नहीं करके सिर्फ आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके गए हैं उनकी बात अगर हम कर लें तो ये मान के चलो कि 20 से 22 सवाल मैथमेटिक्स के बनाए होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी किया है। साइंस की बात करें तो ये भी आप मान के चलो कि 20 से 22 सवाल साइंस के भी इन्होंने सही किया होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसमें 30 सवाल पूछे गए थे, ये मैं मान के चलता हूँ कि 25 से लेके 27 तक जो है सवाल सही किया होगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो चाहे कितना भी तैयार करके जाओ ये सबका ही बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 10 सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको ऐड अगर हम कर ले तो 7 दूनी 9, 9 2 11 की एक हाथ में एक है, 2 2 4 2 6 1 7 है, 1 8 है। यानी कि आप ये मान के चलो कि हमारा 81 आ रहा है। तो अगर आप यूआर में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो ये मान के चलना कि 80% तो कम से कम आपका सही होना ही चाहिए, तब जा कर के आप पीईटी में सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 20% सीटें एक सर्विसमैन की, 20% सीटें अप्रेंटिस वालों की है। तो अगर आप नॉर्मल छात्र हैं तो इतना ही आपके होने ही चाहिए। अब अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ये मान के चलना कि 75 से 78% अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके इतने सही परसेंटेज आना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये मान के चलना कि आपका 72 से 75 के बीच में अगर रहा तो वही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप एससी में आते हैं तो ये मान के चलना कि 70% आपके मार्क है तो आपका चाहे किसी भी जोन में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर आप एसटी में आते हैं और आपके मार्क 65 प्लस है तो ये मान के चलना कि आपका किसी भी जोन से है तो आपका पीईटी में नाम आ सकता है। अब जो बच्चे इससे कम है तो क्या वो उम्मीद करना छोड़ दें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कि ऐसे कट ऑफ जो हाई जोन वाला हाई कट ऑफ वाला जोन होगा तो हो सकता है यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाए, लेकिन कुछ ऐसे जोन होंगे जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका कम नंबर हो जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कम नंबर कितना? तो रेलवे ने एक नंबर डिसाइड किया हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क का, जो कि आप इस नोटिफिकेशन में ही पढ़ सकते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज। यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क है रेलवे ने डिसाइड करके दे दिया है। आपका इससे कम रहा तो ये मान के चलना कि आपको अपने रिजल्ट का वेट ही नहीं करना चाहिए। आपको ये मान के चलना कि आप इस एग्ज़ाम में ही फेल है। यानी कि अगर आप 100 में से 40% लाते हैं यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में ही फेल है। जब आप अपना आंसर की चेक कर लेना और देख लेना कि क्या मेरा जो मार्क है यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आता हूँ मैं और 100 में से 40% से भी कम मार्क है तो आप इस एग्ज़ाम में फेल है। वहीं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर आप एससी में आते हैं या फिर एसटी में आते हैं, आपके मार्क 30% से कम है तो ये इस एग्ज़ाम में ही फेल है। उससे ज़्यादा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या उसमें चांसेस है? तो हो सकता है कि चांस बन जाए,
किसी किसी जोन में कम कट ऑफ चला जाए। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली कट ऑफ बता दे तो वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है हो सकता है कि कुछ ऐसे जोन होगा जहाँ पे बच्चे ही नहीं है तो आपका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन हाँ, अगर कोई मिले या नहीं मिले तो भी रेलवे अगर आपका इससे कम नंबर है तो समझ लेना कि आप इस एग्ज़ाम में ही फेल है। अब ये बात आती है कि चलो ये तो हमारा हो गया नंबर, लेकिन इसमें जो कट ऑफ है वो कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेलवे ने कल की डेट कही यानी 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ और रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया कि आपके जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कितने बच्चे अपीयर है। आप अपने जोन के अकॉर्डिंग, अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन निकाल सकते हैं। जैसे अहमदाबाद का यूआर में कितनी सीटें हैं और कितने बच्चे फाइट किए हैं, अगर इससे हम डिवाइड कर दें तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल फॉर्म डाले गए हैं वो रेलवे ने दे दिया है डाटा, जिसमें 52,39,760 फॉर्म कुल टोटल डाले गए हैं। आप कैटेगरी वाइज भी इसमें देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो कितना मार्क पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, रेलवे अप्रेंटिस का बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है। सीबीटी का 2/3 और उन्होंने जो स्कोर किया है रेलवे से अप्रेंटिस में एनएससी का 1/3, ये फार्मूला के बेस पर उनका सिलेक्शन होता है। तो इनका बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। ये मान के चलना कि अगर आप 50 प्लस आ रहा है तो भी सिलेक्शन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका आंसर की आपने देख लिया है और आपने ये देख लिया कि आपने कितना स्कोर किया है, बट फाइनल आपने पीईटी के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई है कि नहीं, वो कैसे समझेगा? तो ये समझेगा जब आप अपना रिजल्ट देख लेंगे। तो आंसर की आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, यानी मान के चलना कि 5 सितंबर तक आ जाएगा। लेकिन जब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो हमेशा से रेलवे का ट्रेंड रहा है कि इसका जो रिजल्ट है ये 2 से 2.5 महीना ले लेता है। तो ये मान के चलना कि सितंबर पूरा हो जाएगा, अक्टूबर पूरा हो जाएगा, नवंबर के मिड में आपका जो रिजल्ट है इसका देखने को हमें मिल सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।